दोस्तों, मैं हूं हकीम मोहम्मद बिलाल यूसुफ। इंशाअल्लाह उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मर्ज़। मर्ज़ क्या है, क्यों है, कैसे है, मर्ज़ कैसे पैदा होता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले तो बात करते हैं अपनी अंग्रेज़ी तिब के हवाले से कि हमारी अंग्रेज़ी तिब क्या कहती है। हमारी अंग्रेज़ी तिब कहती है कि ये एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान का स्ट्रक्चर, साख्त या फ़ेली निज़ाम मुतासिर हो जाता है, जिसकी वजह से मर्ज़ पैदा होता है। मतलब या तो इंसानी जिस्म की साख्त में या उसके फ़ेली निज़ाम में काम करने की जो सलाहियत है, उसमें अगर कोई खलल, कोई मसला, कोई चीज़ दरपेश आती है, कोई चीज़ मुतासिर होती है, तो इससे हमें मर्ज़ पैदा हो जाता है। और जब इंसानी जिस्म के फ़ेली या साख्ती निज़ाम में कोई खलल पैदा हो जाए, उसको हम होम्योस्टैटिक्स कहते हैं, तो उसको फिर हम मर्ज़ कहते हैं। तो फिर मर्ज़ पैदा हो जाता है। अब ब्रिटानिका और विकिपीडिया, जो कि एलोपैथी के इल्मी दफातर हैं, उनके मुताबिक अगर हम बात करें तो ब्रिटानिका के मुताबिक डिजीज़ इज़ एनी हार्मफुल डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जनरली एसोसिएटेड विद सर्टेन साइन एंड सिम्टम्स। अब विकिपीडिया के मुताबिक disease is a particular abnormal condition that adversely affect the structure or function of all or an organism associated with specific sign and symptoms। मतलब इसका खुलासा हम इस तरीके से ले लें कि जब इंसानी जिस्म का दिमाग या फ़ेली या साख्ती निज़ाम ठीक तरीके से काम ना करे तो मर्ज़ पैदा हो जाता है, उसको हम बीमारी कहते हैं। अब अंग्रेज़ी तिब जो मर्ज़ की वजूहात बयान करती है वो 3 वजूहात होती हैं: बैरूनी वजूहात, अंदरूनी वजूहात और हमारा तर्ज़ ज़िंदगी। बैरूनी वजूहात में यानी हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ ज़राए से जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया दाखिल हो जाते हैं जो बीमारियों का सबब बन रहे होते हैं। मतलब हमारे जिस्म के अंदर अगर हम किसी ऐसे शख्स के साथ खड़े हैं जिसको फ्लू वगैरह है, तो वो छींकता है या खांसता है या सांस के ज़रिए वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और हम बीमार होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अमेबाज हो गया, हम कोई कंटेमिनेटेड वाटर पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से अमेबा होता है, तो वो जब उसको हम पीते हैं तो हमें डायरिया या हमें लूज़ मोशन वगैरह लग जाते हैं, हमें वॉमिटिंग हो जाती है। इसी तरीके से जो जरासीम है, बैक्टीरियाज़ हैं, हमारे हाथों में बैक्टीरियाज़ हैं, अब दूसरी बहुत सारी करोड़ बैक्टीरियाज़ हैं हमारे इस माहौल के अंदर। तो जब हम अपने हाथ को प्रॉपर वॉश नहीं करते या कोई आलूदा चीज़ खा लेते हैं तो या अपने गंदे हाथों से हम कोई खाना खा रहे होते हैं तो वो बैक्टीरिया अंदर चला जाता है और बीमारी का सबब बनता है। तो ये थी हमारी बैरूनी वजूहात। अगर हम बात करते हैं अंदरूनी वजूहात की, तो अंदरूनी वजूहात में सबसे पहले हमारी जेनेटिक्स, जीन्स के जो मसाइल हमारे होते हैं, जो वरासती वजूहात होती हैं, या हार्मोनल निज़ाम की ख़राबी या मुदाफ़ियाती निज़ाम का ख़ुद पर हमला कर देना, जिसे हम ऑटोइम्यून कहते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जीन्स, हमारी जीन्स में भी बहुत सारी बीमारियां हमें विरासती तौर पे मिल रही होती हैं जो हमारे डीएनए में शामिल हो जाती हैं। शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया। अगर वालिदैन को इनमें से कोई बीमारियां होती हैं, इस तरह की और भी बीमारियां हैं, तो वो छोटे बच्चों में या आगे चलकर बड़े होने के बाद भी उनके अंदर वो चीज़ें टेंडेंसी मौजूद होती है। तो ये हमारी जीन्स की बीमारियां होती हैं जो हमें विरासती तौर पे मिली होती हैं। इसी तरीके से हार्मोनल निज़ाम की ख़राबी, किसी भी तरीके से कोई हमारा हार्मोन ख़राब हो गया, अक्सर ख़वातीन में रहम के मसाइल आते हैं, हार्मोन की ख़राबी से उनके बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। तो जिस तरीके से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ये भी एक ग्लैंड है। 2 किस्म के हमारे ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, एक नालीदार और दूसरा गैर नालीदार। तो नालीदार जो गदूद हैं वो अपनी सिक्रीशन खारिज करते हैं, एंजाइम खारिज करते हैं, और गैर नालीदार गदूद बराह रास्त हमारा खून में सिक्रीशन शामिल करता है। तो इसी के साथ साथ ये अंदरूनी और बैरूनी वजूहात हो गई। अब हमारा आ गया तर्ज ज़िंदगी। तर्ज ज़िंदगी अगर हम इसको देखें कि हमारी ग़िज़ा का सही ना होना, या बेअतदाल ग़िज़ा, या ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, या जिस्म की ज़रूरी हरकत, वर्जिश वगैरह का ना होना शामिल है इसमें।
अब हम देखते हैं कि बेतदाल ग़िज़ा, हमारी ग़िज़ा का कोई शेड्यूल ना हो, बेवक्त खाना खाना और उसमें कोई इतदाल नहीं है, बहुत ज़्यादा खा लेना, एक्सेस कर जाना, या ग़िज़ा का सही ना होना, ग़िज़ा ठीक नहीं है, वो फूड अच्छा नहीं है, सड़ा हुआ था, गला हुआ था, या फूड इन्फेक्शन था। अब सबसे पहले दो चीज़ें हैं, एक तो फूड इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग में और फूड इन्फेक्शन में ये फ़र्क होता है, जो फूड पॉइजनिंग वो होती है जो हमने खाना खाया और अंदर जाके जहर आलूद हुआ, ये हो गया फूड पॉइजनिंग। और फूड इन्फेक्शन वो होता है जो बाहर से हमारा कंटेमिनेटेड फूड होता है, बाहर से जरासीम उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है खाने के अंदर जब हम उसको खाते हैं, तो बाहर से जरासीम, बाहर से बुरा खाना, ये फूड इन्फेक्शन, और खाना खाने के बाद जहर आलूदा होना, ये फूड पॉइजनिंग हो गया। बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, सोचना, डिप्रेशन, परेशान हाल रहना, सोचते ही रहना, ये भी बीमारियों का सबब बनती है। और गैर ज़रूरी हरकत का ना होना, जिस तरह एक्सरसाइज है, ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ बैठने का काम है, घर में आने के बाद कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई चलना फिरना नहीं है, सुबह लेट उठे, अलगर्ज सारा दिन उठने बैठने का ही काम है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, जिस तरीके इसी वजह से भी बीमार इंसान बड़ी तेज़ी से हो जाता है और शिफा की तरफ बहुत लेट जाता है, क्योंकि उसकी मूवमेंट नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें अंग्रेज़ी तिब बताती है। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा हमारी यूनानी तिब क्या कहती है और किस तरह खूबसूरत अंदाज में मर्ज़ की तशरीह करती है। तो इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखिएगा, उसमें बिल्कुल प्योर हर्बल तरीके से जो यूनानी तिब हमारी उसको डिफ़ाइन करती है कि मर्ज़ क्या चीज़ है, इंशाल्लाह वो बताया जाएगा।